हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में कराने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। आई होप आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने आपको समझाया था अकाउंटिंग प्रोसेस और आपको अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सबसे पहले आप बोर्ड पर देखिए, मैं आपके लिख कर लाई हूँ जो पॉइंट्स हैं अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की। तो आप देखिए बुक में आपको ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस कुछ इस तरीके से दिया होगा। लेकिन आप देखेंगे उन सब में क्या है, कुछ सिमिलर पॉइंट्स भी दिए होंगे, तो आपको अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। आप ये पॉइंट सभी में लिख सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख के लाई हूँ ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस एंड इम्पोर्टेंस। ये तीनों चीज हम आपको इसी वीडियो में कवर करवा देंगे और आपको ये 5 पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, हमारा देखिए, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। मतलब जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारा ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखता है उस बुक के अंदर। सिस्टमैटिक मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है। सेकंड, कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है, मैं यहाँ पर लिख के भी लाई हूँ आपके लिए। और ये कंप्लीट रिकॉर्ड रखेगा तो इससे हमारी जो बुक में है वो गलतियां नहीं होंगी, ओमिशंस नहीं होंगे। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हम हर ट्रांसलेशन को हम रिकॉर्ड करेंगे तो हम अपना प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ है वो निकाल सकते हैं। हम अपना नेट प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकाल सकते हैं फ्रेंड्स? नेट प्रॉफिट। और इसमें हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या बनाया जाता है? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, जिससे हम नेट प्रॉफिट अपना निकाल सकते हैं। तो हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ये हमने कब कैलकुलेट किया? हमारे पास कोई चीजें रिकॉर्ड होंगी तभी हम निकाल पाएंगे कि हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो ये हमारा टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड है टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। जब हम चीजों को रिकॉर्ड करते हैं तो हमें क्या बैलेंस शीट ही बनाते हैं। तो टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस का मतलब है कि हमारे बिजनेस में कितने असेट है, कितनी मतलब कितना पैसा हमें किसी को देना है, कितनी लाइबिलिटी है, कितनी असेट है, मतलब कितना सामान है हमारे पास। हम अपने बिजनेस की जो पोजीशन है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो पता लगा सकते हैं। और फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे पता लगती है? बैलेंस शीट के थ्रू। बैलेंस शीट की हेल्प से अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है वो पता लगती है। फोर्थ पॉइंट है प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स। अगर हम सब हर चीज को हम रिकॉर्ड करेंगे अच्छे से तो क्या होगा? चीटिंग नहीं होगी, ठीक है, मिस्टेक्स भी कम होंगी एंड एरर, कोई एरर एंड ओमिशन, मतलब कोई चीज हम भूलेंगे नहीं क्योंकि हम सभी को रिकॉर्ड कर रहे हैं और कोई गलती भी नहीं होगी। फोर्थ पॉइंट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। इससे क्या है, जो हमारे पास खुद जब हमें कोई चीज पता है, हमें पता है कि हमने क्या क्या लिखा है, हमारे पास एक लिखित डॉक्यूमेंट है, तो हम वो इंफॉर्मेशन है यूजर्स, मतलब जो भी लोग हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, वेरियस पार्टीज जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, हम उनको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हम बता सकते हैं हमारे पास इतने असेट है, हमारा प्रॉफिट इतना है, हमारा लॉस इतना है, हम उनको भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं इंटरेस्टेड पार्टी के साथ। फोर्थ पॉइंट है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। जो चीजें हमारे पास लिखी हुई हैं, जब कोई अदर पार्टी से हमारे बिजनेस के ऊपर केस कर दे तो हम अपनी जो चीजें हमने लिखी हुई है, रिकॉर्ड की गई हैं, उनको एविडेंस मतलब प्रूफ, सबूत की तरह भी हम उनको क्या कर सकते हैं? कोर्ट में पेश कर सकते हैं, हम उनको दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ था। तो यही हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स, इम्पोर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि आपको याद रखना है। यही पॉइंट्स बनते हैं हमारे पास। थैंक यू गाइस, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको समझ आया हो हमारे वीडियो से तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।